हमने पुराणों में सुना है कि समुद्र का मंथन हुआ, देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और उसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्न मंथन किया था अमृत के लिए और सबसे पहले उसमें जहर ही निकला था। और मंथन का सत्य यही है, मंथन हमेशा अमृत पाने के लिए ही किया जाता है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि मंथन में सबसे पहले जहर ही निकलकर सामने आता है, ये भी सत्य है। तो सबसे पहले विष निकला था, अमृत सबके बाद में निकला था। अमृत निकलने के बाद तो मंथन की प्रक्रिया को विराम दे दिया गया था, फिर मंथन बंद हो गया। आखिरी पदार्थ अमृत ही था, 14वां पदार्थ। तो हमने सुना पुराणों में कि समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। और मंथन किसने किया? देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर मंथन किया, समझौता किया। कुछ लोग पूंछ की तरफ लगे, एक पक्ष वाले, और दूसरे पक्ष वाले मुंह की तरफ लगे। बासुकी नाग को खींचा, उसको रस्सी बनाया और मद्राचल पर्वत को राई बनाया। भगवान कच्छप बनकर स्वयं उसका आधार बने। और ये भी सत्य है कि मंथन एक विचारधारा में कभी हो ही नहीं सकता। देवता और दानव दोनों मिलकर ही मंथन कर सकते हैं। श्री राम जय राम। मंथन में दोनों विचारधाराएं चाहिए, पक्ष भी और प्रतिपक्ष भी। केवल एक ही पक्ष में कभी मंथन होता ही नहीं। एक पक्ष, अच्छा माताएं इस बात को जानती, जब वो छाछ बनाती है तो एक ही एक तरफ घुमाती है क्या उसको, राई को? अगर एक ही एक तरफ राई घूमेगी तो कभी भी उसमें अमृत निकलेगा ही नहीं। निकल सकता है क्या, बताइए? जब दोनों तरफ घुमाया जाएगा, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, तब उसमें से अमृत उत्पन्न होता है। बस यही मंथन का सत्य है कि दोनों विचारधाराएं जब टकराएंगी, इधर की इधर, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, तब उसका जो सार निकलेगा वही अमृत है। श्री राम जय राम। और बासुकी नाग को लाए थे मंथन के लिए, तो देवता दौड़ के भगवान विष्णु के पास गए कि बहुत फुंकारें भर रहा है, आग निकल रही बासुकी के मुंह से, ज्वाला। अगर हमें मुंह की तरफ लगा दिया तो हम तो जली जाएंगे इसकी गर्मी से, ज्वाला से, पूरे शरीर काले पड़ जाएंगे हम लोगों के। देवताओं ने ये कहा। तो भगवान विष्णु ने कहा, तो फिर उनने एक तरकीब बताई भगवान विष्णु ने उनको, देवताओं अगर तुम्हें पूंछ की तरफ लगना है खींचने में, तो ये भूल के भी दैत्यों के सामने ये मत कह देना कि हमें पूंछ की तरफ लगना है, ये मत बोल देना। अगर पूंछ की तरफ लगना है तो फिर क्या बोलेंगे? बोले ऐसा बोलो उनसे जाके, अभी दैत्यों से ये कहो कि हम तो बड़े आदमी हैं, देवता है, हम तो मुंह की तरफ खींचेंगे, पूंछ की तरफ लगे तो ये दैत्य लगे, ऐसे कहो उनसे। भगवान विष्णु ने तरकीब बताई और देवताओं ने कह दिया हम तो बड़े हैं, देवता हैं, पूजनीय हैं, तुम लोग खींचो, पूंछ की तरफ खींचना हो तो हम तो सिर की तरफ लगेंगे। तो दैत्यों ने कहा समझौता कैंसिल, अब मंथन होगा ही नहीं। दैत्यों ने मना कर दिया। अब मंथन होगा तो एक ही शर्त पे हो सकता है कि सिर की तरफ हम लगेंगे तभी मंथन। अब ये तो वो चाहते ही थे देवता। तो देवताओं ने कहा ठीक है, हम हार स्वीकार करते हैं, हम पूंछ की तरफ लग जाएंगे। इस तरह मंथन। अच्छा, पूंछ में और मुंह में क्या अंतर है, इसको भी थोड़ा समझ लें। भगवान ना करे कभी सर्प का स्पर्श करने का अवसर आपको प्राप्त हो, लेकिन अगर कभी अवसर मिले, सपेरे के सांप का स्पर्श करके देख ले, उसमें जहर नहीं होता। सांप का स्पर्श करना, उसका मुंह का हिस्सा जो है, मुंह वाला हिस्सा बहुत गर्म होता है और पूंछ वाला हिस्सा बहुत शीतल होता है, बहुत ठंडा होता है, एकदम शीतल। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखना इस बात पर। पूंछ का हिस्सा बहुत शीतल होता है और सिर का हिस्सा बहुत गर्म होता है। यानी गर्म और शीतल दोनों विचारधाराएं टकराएंगी तभी तो मंथन हो सकता है। उग्रवाद और उदारवाद सभी उसमें मिलेंगे तभी तो सही मंथन होता है।
तो मंथन में 14 रत्न निकले, सबसे पहले जहर और फिर बाकी के आखिरी में अमृत। लेकिन आपने ये कभी भी नहीं सुना होगा, क्या बात है, यहां तो देवताओं ने दैत्यों ने मंथन किया था। एक बार मंथन हुआ सिर्फ पुराणों में, लेकिन रामचरितमानस में 3 बार समुद्र का मंथन होता है। 3 बार, 3 जगह, एक बाल कांड में, एक अयोध्या कांड में और एक उत्तर कांड, 3 जगह समुद्र का मंथन होता है। लेकिन जो विशेष मंथन हुआ अयोध्या कांड में, तो वहां ना देवता थे ना दैत्य थे, मंथन करने वाले समुद्र ने ही समुद्र का मंथन किया। जिसका मंथन किया गया वो भी समुद्र था और जिसने मंथन किया वो भी समुद्र ही था। और उसमें 14 रत्न निकले और सबसे पहले उसमें भी जहर ही निकला। और वो जहर गया कैकई के हिस्से में। श्री राम जय राम। समुद्र के मंथन ने भगवान शंकर को नीलकंठ बना दिया और मानस के जहर ने कैकई को इतिहास में अमर कर दिया, कैकई का नाम अमर कर दिया। उस जहर ने जो सबसे पहले निकला उस समुद्र मंथन, उसने कैकई का नाम अमर कर दिया इतिहास, उस जहर ने। तो समुद्र के द्वारा समुद्र का मंथन, ये दूसरी विशेषता है भरत जी के चरित्र की। पहली विशेषता है प्रयाग का, प्रयाग में स्नान, और दूसरी विशेषता है समुद्र के द्वारा समुद्र का मंथन। मंथन किसका हुआ? भरत जी का। और भरत कौन है? भरत भी समुद्र है। कौन से समुद्र है? गंभीर समुद्र है। प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। भरत गंभीर समुद्र है। और मथने वाला कौन है? वो भी समुद्र है। मथ प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। जिसने मंथन किया वो भी सिंधु है और जिसका मंथन हुआ वो भी सिंधु है। गंभीर समुद्र का कृपा के समुद्र ने मंथन किया। राम जी ने भरत के चरित्र का मंथन किया।